सौभाग्य है सिविल हॉस्पिटल का। ये बात मैंने पहले भी कही थी और आज भी कह रहा हूँ कि शिवमोगा रूम में और उस इंसान के रूप में जो आज कहीं ना कहीं, चाहे पिछले साल की बात हो चाहे अब की बार की बात हो, वो चेहरा शहर के अंदर जो हर वर्ग के साथ दिखा कोविड के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे एम्बुलेंस की बात हो चाहे उसके घर के आगे की बात हो, क्योंकि ये बात मैंने पिछले साल से नोट कर रहा डॉक्टर राजेश के रूप में। तो आपका जो कंधों पे भार है कोरोना का, वो कहीं ना कहीं शिवम मैडम के, वो डॉक्टर राजेश के कंधों पे है, तो शहर सुरक्षित देखा जा सकता है। लेकिन आज व्यवस्था के बारे में बात करता हूँ। मैम, व्यवस्था थोड़ी ढीली दिख रही है मैम सिविल हॉस्पिटल की, क्या कहेंगे? भिवानी हॉस्पिटल में अगर आप कोरोना की सिचुएशन जानना चाहते हैं तो हमने जो हमारे आइसोलेशन वार्ड्स में आज की डेट में करीब 150 मरीज़ हैं जो हमने दाखिल कर रखे हैं, और इतने ही मरीज़ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हैं। तो बहुत सारा जो भिवानी के मरीज़ों का जो देखरेख है वो सिविल अस्पताल पर ही निर्भर है। उसको देखते हुए हम चाह रहे हैं कि हम जितने ज़्यादा ऑक्सीजन बेड्स हम प्रोवाइड कर पाएँ भिवानी की जो ग्रसित जनता है उनके लिए, तो वो जनता के लिए लाभदायी होगा। क्योंकि मैं मानती हूँ कि हमें गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो हेल्थ जो हमारा मैन पावर है उसको हम जितना ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकेंगे उतना ज़्यादा हम लोगों तक सुविधाएं आसानी से पहुंचा पाएंगे। मैम, आपसे एक विनती है जेएनसी न्यूज़ की भी और जिला वासियों की भी। मैम, कभी ये तो नहीं होगा कि आप वार्डों के अंदर की व्यवस्था बनाते रहे और धरातल की व्यवस्था भी करते रहे मैम? क्योंकि जो जहाँ पे कोविड चेक हो रहा है मैम, ये वहाँ पे भी ये आरोप लगाया जा रहा है लोगों के ऊपर कि भैया जो नमस्ते करके आओ, जो पहचाना डॉक्टर का आओ, वो पहले बढ़ जाता है। हम 3-3 घंटे से यहाँ पे खड़े हुए हैं मैम। मेरे पास ये भी रिकॉर्डिंग है मैम। वार्ड के अंदर से मैम एक बंदे ने बताया, वार्ड नंबर 6 की बात बताई कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है और मैं ऑक्सीजन मोल लेके ऑक्सीजन यहाँ पे फिलहाल बरत रहा हूँ मैम। ये व्यवस्था थोड़ी मैम देखें प्लीज़। देखो, ये जो आप बातें बोल रहे हैं ये लोगों में जो भय बैठा हुआ है उस वजह से लोग अपने मन में क्या धारणा धर लेते हैं उसके चलते है। हमारी जो इस तरह की कोई भी हमने नहीं बना रखा है प्रोटोकॉल या किसी भी तरह की इस तरह की किसी को गाइडलाइंस नहीं दी गई हैं कि जानकार व्यक्ति का ही करना है और किसी का नहीं करना है। हमारे लिए सभी बराबर हैं। जो जिस लाइन में जिस ऑर्डर में आए हुए हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के हिसाब से ही सुविधाएं दी जा रही हैं और सबको उपलब्ध कराने की हमारी जो है वो कोशिश है। तो हम किसी को भी नहीं ऐसे कहते कि आपका नहीं होगा या किसी और का नहीं होगा, सबका हम कर रहे हैं। लाइन बाकायदा लाइन बनाई जा रही है और लाइन के हिसाब से ही सबका सैंपल और सबकी बातें सुनी जा रही हैं। ऑक्सीजन के ऊपर भी सवाल उठा। ऑक्सीजन जैसा कि पता है आपको, स्टेट से कोटा निर्धारित किया हुआ है हर डिस्ट्रिक्ट का। तो जो वो सप्लाई जब आती है उसके बाद ही हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जब फिलिंग हो जाती है सिलेंडर्स की। तो फिलिंग के टाइमिंग्स और सप्लाई के टाइमिंग्स के हिसाब से जो हमारा सप्लाई रहती है उसको भी हमने नियंत्रण तरीके से ही उसका इस्तेमाल करना है। मैम, क्या सानुभूति से काम चल पाएगा? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है और लोग प्राइवेट ऑक्सीजन ले लेके सिविल हॉस्पिटल यूज़ करें, तो मैम क्या अब ये जो बात कही जाएगी ऑक्सीजन की कमी की और वहाँ से नहीं मिल रही, तो मैम कसूरवार कौन होगा, आम नागरिक या प्रशासन या सत्ता? प्लीज़ देखिए, कोशिश सभी कर रहे हैं। नागरिक भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, अस्पताल के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसमें प्रशासन भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। मैं बताऊं, आज के दिन जो प्रशासन है उन्होंने अपने सारी सपोर्ट जो है वो स्वास्थ्य विभाग और इस कोरोना महामारी में लगा रखी है। लेकिन मैम, जहाँ पे पंजीकरण होता है पर्ची का, मैम वहाँ पे ये व्यवस्था है कि वहाँ पे खिड़की पे भी एक ही है और जेंट्स की महिला की पर्ची भी लाइन भी एक ही लगती है मैम। जिसको फीवर है वो भी आएगा, जिसका भय बना हुआ कोरोना वो भी उसी लाइन में खड़ा हुआ मैम। लेकिन मैम वो धूप के अंदर खड़ा हुआ इंसान, अगर वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड एक माइक लगा दिया जाए तो सिस्टम बन जाए ताकि वहाँ पे पेड़ ज़्यादा है, वहाँ पे लोग बैठ सकते हैं। लेकिन मैम थोड़ी सी कृपा करके व्यवस्था वहाँ की बनवाएं ताकि वो लोगों को जो फीवर है वो खड़े नहीं हो सकते, तो आपकी वजह से उनको व्यवस्था मिल जाएगा। ये भिवानी का प्रशासन कर सकता है मैम। आए दिन जो हॉस्पिटल में भीड़ को जो हम देख रहे हैं वो भीड़ काफ़ी मात्रा में है, लेकिन आपका सुझाव इसको हम ध्यान में रखेंगे और इस तरह की सुविधा भी हम कराएंगे। थैंक यू मैम। तो भाई डॉक्टर मैम ने कहा कि भाई व्यवस्था भी सुधारी जाएंगी और जो ऑक्सीजन की बात थी वो भी उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। कहीं ना कहीं अब दिन रात के एक करना पड़ेगा। तो भाई बात 1 साल पुरानी कि मैंने इनको देखा अखबार के माध्यम से, मैम 2 मिनट प्लीज,
मैंने इनको देखा अखबार के माध्यम से कि डॉक्टर राजेश, डॉक्टर, ये कड़वा सच है इस शहर के लिए, इस जिले के लिए, क्योंकि जो इन्होंने भूमिका निभाई ना, वो कोई आम आदमी भूमिका नहीं निभा सकता। सर मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके दर्शन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब भी आपको देखा ना पीपी किट के अंदर ही देखा। नमस्कार जी। कैसे सर? मैं ठीक हूँ जी। अभी पिछले हफ्ते मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था, अभी रिकवर करके मैंने 1 वीक आफ्टर मेरी रैपिड नेगेटिव आने के बाद मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी जी। हाँ जी। राजेश जी, आप करीबन 1.5 साल से काम कर रहे हैं कोविड के ऊपर ही। सर जो लोग भयभीत हैं, जो आज कहीं ना कहीं अपने आप को भयभीत मान रहे हैं कोविड के प्रति, सर आप उनके लिए प्लीज़ क्या कहें, 2 शब्द कहें, ताकि वो अपना भय खत्म करें और सही दिशा के अंदर इसका काम हो, इलाज हो सके। सर मैं लोगों से, भिवानी जिला के वासियों से सिर्फ यही अपील करना चाहता हूँ, जो भी अगर कोई भी कोविड पॉजिटिव आ गया तो वो बिल्कुल भी भयभीत ना हो, बिल्कुल आराम से अपने घर में पहले SpO2 चेक करें। SpO2 अगर 95 प्लस आ रहा है तो अपने घर में रहकर ही होम आइसोलेशन की हमारी जो किट्स मुहैया करवाई जा रही है उनके अनुसार करें। मैंने कल भी 4-5 लोगों को कैजुअलिटी के सामने समझाया और मैंने उनकी हमें एडमिशन चाहिए, हमें ऑक्सीजन का बेड चाहिए, तो मैंने देखा कि उनका SpO2 चेक कराने पे 98, 99 तक भी आ रहा था। उनको समझाया और वो बिल्कुल घबराए हुए थे। इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हौसला रखें। स्वास्थ्य विभाग दिन रात अपने जी जान से जुटा हुआ है और जो भी हमसे सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं हम अपने अटमोस्ट डेडिकेशन के साथ मुहैया करवा रहे हैं। राजेश जी, एक मैंने आपको रुतबा देखा, रवैया देखा, आप गर्म भी जल्दी हो जाते हैं और दुलार भी ऐसे करते हैं कि जैसे अपने पिता को लेकर जा रहे हो, माता को लेकर जा रहे हो, अपने बच्चों को लेकर जा रहे हो। ठीक है सर, व्यवस्था धरातल पर ऑक्सीजन की कमी की बात की जाए, चाहे लैंड की बात की जाए, सर उस व्यवस्था में थोड़ा सुधार की क्या गुंजाइश मानते हैं आप? मैं कई शिकायतें मिल रही हैं हमारे पास, वार्डों में सिलेंडर्स की कमी है, थोड़ी सी अव्यवस्थाएं जो कर्मचारियों द्वारा की जा रही हैं हम उनको सब स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। हमने 100 सिलेंडर्स, अभी एम्प्टी सिलेंडर्स अभी गुड़गांव से रास्ते में गाड़ी है, आ जाएगी। जो भी समस्या इस तरह की नहीं रहने दी जाएगी। और भी हमने OPD के अंदर भी 90 बेड्स लगवा दिए गए। थोड़ा सा रिसोर्सेज की दिक्कत आ रही है, मिल नहीं रहे। हमने फ्लो मीटर्स अभी दिल्ली से मंगवाए हुए हैं, वो आते भी हम 100 प्लस और ऑक्सीजन के बेड्स मुहैया करवा दे जाएंगे। आप जाके OPD में देखिए, बिल्कुल को हमने सिलेंडर्स भी इंस्टॉल करवा दिए हैं, बेड भी लगवा दिए हैं, ड्यूटियाँ भी लगा दी गई। कभी ऐसा नहीं होगा कि धरातल पर हम व्यवस्था बनाते रह जाएंगे और लोगों की जो दिन प्रतिदिन की मौत का आंकड़ा है वो पार होता चला जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं आज भविष्यवाणी की बात कर लो, देश तो भविष्यवाणी भी चल रहा, थाली थाली भी बजा रहा, सब कुछ कर रहा सर, क्योंकि देश तो बड़ा डोला है। बिल्कुल, हमारा देश थोड़ा सा भावनात्मक रूप से लोग आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें मैं खुद धरातल पे है ना, रात को भी खड़ा होकर खुद व्यवस्थाएं देख रहा हूँ, जहाँ भी कमी होती है मैं खुद जाकर उनको दुरुस्त कर रहा हूँ। बट मैं लोगों में भी एक लापरवाही देखने को मिल रही है कि लोग भी हमारे आइसोलेशन वार्ड्स में जहाँ पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं, उनके परिजन हैं, वो लोग उधर भी जा रहे हैं, उनके पास रह रहे हैं, ICU में भी ऐसे ही जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी लापरवाही है, क्योंकि वो वहाँ से इन्फेक्शन लेके जाएंगे, वो फिर आगे फैलाएंगे। ऐसे सोसाइटी में एक ये भी मुख्य कारण है, अननेसेसरी हॉस्पिटल्स में ना आए, जितनी ज़रूरत हो और वहाँ मरीजों को दाखिल हैं उनके पास ना जाए। सर आपसे एक विनती है JNC की, हमें कोविड के अंदर प्लीज जाने की परमिशन दी जाए, ताकि हम वो रूपरेखा थोड़ी दिखा दें, अच्छा करिए, अच्छा दिखा देंगे, जो कमी है वो कमी दिखा दें, प्लीज रिक्वेस्ट। देखो ये है ना, पेशेंट की प्राइवेसी है, आप वहाँ के हॉस्पिटल मान नहीं तो जो उनके ICU के वार्ड्स के इंचार्जेज हैं आप उन्हीं से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम जो अगर वो अलाउ कर सकते हैं तो हम ऐसे किसी पेशेंट की प्राइवेसी अलाउ आपकी परमिशन मान सकते हैं, ये यहाँ से मुझे परमिशन मिल सकती है? हम आपको ना एक वीडियो कॉल के माध्यम से पेशेंट से रूबरू करवा सकते हैं। वहाँ इंचार्जेज जिस भी पेशेंट से आप वीडियो कॉल पे रूबरू होना चाहेंगे हम वो अवेलेबल करा सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन कोरोना महामारी है, इसलिए वार्ड्स में जाना सुरक्षित नहीं। और क्या मैम वास्तव में कालाबाजारी भी हो रही है? ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो हमारे को क्योंकि लिमिटेड आ रही है, जो सप्लाई आ रही है, तो उसको देखते हुए ऑक्सीजन के जो यूटिलाइजेशन है, जो कंजम्पशन है गवर्नमेंट अस्पतालों में भी और प्राइवेट अस्पतालों में भी, ऐसे अस्पताल जो कोविड के पेशेंट्स एडमिट कर रहे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और ऐसे अस्पताल भी जो कोविड के पेशेंट्स नहीं रजिस्टर कर रहे हैं लेकिन इमरजेंसी कंडीशंस में जो पेशेंट्स को ऑक्सीजन दी जा रही है। कभी ऐसा तो नहीं है कि मार तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले खा रहे हो और धक्के सरकारी वाले खा रहे हो? क्योंकि आज कहीं ना कहीं सिलेंडर की बात की जाए तो मैम उनकी ज़्यादा डिमांड हो रही है और सिविल हॉस्पिटल की डिमांड कम जा रही है। मैं उसी पर ही आ रही हूँ। तो इन्हीं सब हॉस्पिटल्स की जो ऑक्सीजन डिमांड है, जो सप्लाई है और जो कंजम्पशन है, उसको देखने के लिए एक ऑक्सीजन कमेटी गठित की गई है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के मेंबर्स हैं।
जो हॉस्पिटल में जाकर विज़िट करके वहाँ की रियल ग्राउंड सिचुएशन जो है ग्राउंड लेवल की उसका जायज़ा लेकर और कितने पेशेंट्स एडमिट हुए हैं, कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है, उस बेसिस पर ये फ़ैसला ले रहे हैं और ये तय कर रहे हैं कि ऑक्सीजन वो लोग सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। एक मैम यही हाल मेडिकल स्टोर के ऊपर भी है। जो आप आज प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात, ऑक्सीजन की बात कर लीजिए, वहाँ पे पेशेंटों की बात मैम मन चाहे पैसे मांग रहे दवाइयों के, चाहे एक गोली हो, चाहे बिना पर्ची, डॉक्टर की बिना पर्ची की दवाई दे रहे मैम। नहीं, ऐसा नहीं है। इन सब के लिए जो प्रशासन है उसकी तरफ से बहुत सख्ताई बरती जा रही है। तो कहीं पर भी अगर ऐसा पाया जाएगा कि ज़्यादा पैसे लिए जाएंगे या कहीं ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है या फिर स्टॉक किया जा रहा है ऑक्सीजन को या मेडिसिन्स को, तो उन पर छापे लगाए जाएंगे और उन पर कार्रवाई की तो जाएगी। स्वास्थ्य अब विभाग क्या इंक्वायरी करेगा मैम उस हॉस्पिटल के ऊपर जो ऑक्सीजन की गपलेबाजी देखी जा रही? जो हमारी डिमांड है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल मैम जो आज अखबारों में सुर्खियाँ बना हुआ, भाई ऑक्सीजन ज़्यादा मांग रहे हैं, उनकी औसत इतनी है नहीं। उनके ऊपर उनसे टिप्पणी मांगी गई है, स्पष्टीकरण मांगा गया है। उनके जवाब आने के बाद में प्रशासन ही इस पर निर्णय ले पाएगी कि क्या करना है आगे। चलो थैंक यू मैम। जो कोविड के अंदर लगातार साल डेढ़ साल से कंटिन्यू उन लोगों को माँ का, पिता का, भाई का, बाप का, सभी का प्यार देते हुए सभी को छाती से लगाता हुआ कोविड के अंदर शिफ्ट करवा रहा और उनको ठीक करके उनको घर पे भेज रहा। ऐसे भी शख्स से हमने बात की राजेश से, तो बड़े मिलनसार आदमी हैं और वास्तव में मिल के भी अच्छा लगा कि जिस तरह के अधिकारी मौजूद रहेंगे उस तरह से कोविड हारेगा और देश जीतेगा। JNC न्यूज़ से अजय नायक व मानू खरोलिया मेरे सहयोगी की खास रिपोर्ट।